हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हमने भारतीय वसंत गीति के जो वंदना गीत है उसके 2 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। ठीक है ना। इन वंदना गीत में पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, ठीक है ना, जो एक माननीय कवि है, उनके द्वारा माता सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि आप एक नवीन वीणा बजाओ, एक नवीन स्वर का गायन कीजिए। अब इसका 3रा श्लोक हम आज पढ़ेंगे। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंतिंत तिम प्रेक्ष मलिनाम लीनाम। ललित पल्लवे यानी कि मन को आकर्षित करने वाले कोमल पत्ते, पादप यानी वृक्ष, पुष्प पुंजे यानी फूलों के समूह, ठीक है, फूलों के समूह पर मलय मारुतो यानी मलय पर्वत की तरफ से आने वाली हवा, और चुंबिते का मतलब होता है स्पर्श करने वाली, ठीक है ना, स्पर्श होने वाली मंजु कुंजे यानी सुंदर लताओं के समूह को स्वनंती यानी स्वनंतिन यानी सुनते हुए, ठीक है ना, ध्वनि करती हुई, स्वनंती यानी ध्वनि करती हुई, और तंती यानी समूह, और प्रेक्ष यानी देख कर। मलिनाम लीनाम, मलिनाम यानी काले वर्ण के, मलिन वर्ण के, और अलीनाम यानी भंवरे, ठीक है ना। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि हे माता सरस्वती, मलय पर्वत की तरफ से आने वाली हवाओं से आकर्षित, जो स्पर्श पाकर जो ललित पल्लव, ठीक है ना, जो मन को हरने वाले नए पत्ते हैं, पादप यानी वृक्षों के, उनको देखकर, पुष्प पुंज यानी कि फूलों को देखकर, और मंजु कुंज यानी लताओं को देखकर, जो मलिनाम यानी काले वर्ण वाले भंवरे हैं जो उनकी तरफ आ रहे हैं, फूलों के गुच्छों पर मंडरा रहे हैं, स्वनयंती उनकी ध्वनि को सुनकर, भंवरे जो एक मधुर गुंजन करते हैं, ठीक है ना, भंवरे जो फूलों पर बैठते हैं तो वो एक मधुर गुंजन करते हैं। ऐसे भंवरों के तंती यानी समूह को देखकर और उनकी ध्वनि को सुनकर आप, हे माते, आप नवीन वीणा बजाओ, ठीक है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि मन को आकर्षित करने वाले मलय पवन से स्पर्श किए हुए कोमल पत्तों वाले वृक्षों, पुष्पों और काले वर्ण वाले भंवरों की गुंजन करती हुई पंक्ति को देखकर, गुंजन करते हुए भंवरों के समूह को देखकर, हे माते, आप नवीन वीणा बजाओ, ठीक है। फिर अंतिम श्लोक है। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेदुच्छ लेत्कांत सलिलम तवा कर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम नीनादय। लतानाम नितांत यानी कि हे माते, आपके वीणा मदीनाम, वीणाम अलग हो जाएगा, अदिनाम अलग होगा। अदिना का अर्थ होता है ओजस्वी स्वर, ठीक है ना। तो और वीणा यानी वीणा का स्वर, तो अदिनाम यानी वीणा मदीनाम यानी कि आपके वीणा की जो ओजस्वी स्वर है उनको सुनकर, लताओं के जो सुमन यानी पुष्प, लताओं के जो सुमन जो कि एकदम शांतिशीलम यानी कि शांति से रुके हुए रहते हैं, शांति से रहते हैं, वो भी, और चल दुच्छ लेत कांत सलिलम यानी स्वच्छ जल, ठीक है ना, स्वच्छ और शांत जल, वह भी अपनी लीला करते हुए, नदी नाम यानी नदियों का, सलिलम यानी लीला करते हुए, वह भी दुच्छेद यानी कि उछल पड़ा है, ठीक है ना। तव आकर्ण्य यानी आपकी, तव यानी आपकी, तुम्हारी, आकर्ण यानी सुनकर, ठीक है ना। तो इस श्लोक का अर्थ है कि हे वीणावादिनी माता, हे सरस्वती माता, आपकी ओजस्विनी वीणा को सुनकर नितांत शांत रहने वाले लताओं के पुष्प भी और नदियों के शांत रहने वाला जल भी एकदम लीला करते हुए उछल पड़े हैं, एकदम खुशी से उछल पड़े हैं, झूम उठे हैं, ठीक है ना। तो उनको देखकर आप नवीन वीणा बजाओ, ठीक है। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि हे माते, आपकी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत सुमन भी, पुष्प भी हिल उठे हैं, और नदियों के स्वच्छ जल भी लीला करते हुए
स्वच्छ जल भी लीला करते हुए उछल पड़े हैं, हे माता सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो श्लोक दिए गए हैं इसमें माता सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि ऐसी नवीन वीणा बजाओ, ऐसी नवीन ध्वनि बजाओ जिससे कि लोगों के मन में उत्साह का संचार हो, अपने देश की स्वाधीनता के लिए नवीन चेतना का संचार हो। ठीक है, इसी से संबंधित एक समांतर कविता मैं आपको यहाँ पे सुना रही हूँ। वीणा वादिनी वर दे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वीणा वादिनी वर दे। ये जो पंक्तियां हैं ये प्रसिद्ध कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के गीत से कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई है, जिसमें सरस्वती से भारत के उत्कर्ष के लिए, भारत के उत्थान के लिए प्रार्थना की गई है। और राष्ट्र कवि मैथिली शरण की रचना भारतवर्ष से गूंजे हमारी भारती, ऐसे ही भावों से ओतप्रोत है। ठीक है ना, तो इन पंक्तियों में भी वीणा वादिनी माता से वरदान देने के लिए कहा जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है कि आप ऐसा वरदान दे जिससे कि हम भारतीयों के मन में, भारतवासियों के मन में एक अमृत की तरह ये मंत्र फूंक दे, स्वतंत्रता का एक मंत्र भर दें। ठीक है, तो ये श्लोक आप अच्छे से पढ़ेंगे और इस पाठ के शब्दार्थ आपको कॉपी में कर लेने हैं। ठीक है ना, अगर नहीं किए हैं, शुरू नहीं किए हैं, तो सारे शब्दार्थ शुरू करके पार्ट एक डाल के अपनी कॉपी में कर लीजिए। इसके प्रश्न उत्तर हम अगली कक्षा में करेंगे।